नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है। यदि ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, ए और बी का। ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, यानी कि क्षमता का अनुपात 3:4 दिया गया है। यानी कि ए का काम कितना निकल के रहा, 3 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है और कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 12 × 36 काम निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन यही कर रहा, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 4 की रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 4 × 9 = 36। तो क्वेश्चन यही कह रहा, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देगा, आपका ए, बी और सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी, सी और डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी, डी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और डी, ए और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्या दिया गया आपका क्वेश्चन में, ए + बी + सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी + सी + डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी + डी + ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। डी + ए + बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन चारों से पूरी तरह से भाग हो जाए। इस 30 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 5 × 6 = 30, 10 × 3 = 30 हो जाएगा और 15 × 2 = 30 हो जाएगा और 30 × 1 = 30 हो जाएगा। यानी कि ए + बी + सी का काम कितना निकल कर 6 निकल के आ रहा, बी + सी + डी का काम कितना निकल कर 3 निकल के आ रहा और सी + डी + ए का काम कितना निकल कर 2 निकल के आ रहा और डी + ए + बी का काम कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ए + बी + सी + डी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो 3-3 बार दिया गया, आप देख सकते हैं ये भी 3 बार है और बी भी 3 बार है और सी भी 3 बार है और डी भी 3 बार है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ए + बी + सी + डी इनका काम कितना निकल के आ रहा, टोटल 9, 12 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 4 = 12 निकल के आ रहा, यानी कि ए + बी + सी + डी इनका काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। यानी कि ए + बी + सी + डी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही कर रहा, ए, बी, सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 30 और ए + बी + सी + डी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो इस 4 की रफ्तार से 30 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, 15 पे जा रहा, यानी कि 15/2 निकल के आ रहा है। 15 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 7.5 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनिल अकेला एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने 3200 रुपया में यह कार लिया। चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार पूरा किया। इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTP से 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, अनिल अकेले एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा किया, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि अनिल, भूषण प्लस चमन 3 दिन में काम पूरा हो, क्वेश्चन कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6, 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। हमने टोटल काम माना 24, इस 24 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 6 चौके 24, 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। यानी कि अनिल का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और भूषण का काम 3 निकल के आ रहा, और अनिल, भूषण और चमन का काम कितना निकल के आ रहा, 8 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करे, क्वेश्चन कह रहा। आपका अनिल का क्षमता कितना निकल के आ रहा है, अनिल का क्षमता 4, तो अनिल का तो क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और भूषण का क्षमता कितना, आपका भूषण का क्षमता 3 है, तो भूषण का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों का काम 7 निकल के आ रहा, तो चमन का काम कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। तभी जाके इन तीनों का काम मिला के 8 निकल के आ रहा। अगर मैं यहाँ पर रेशियो में अगर टोटल करूँगा तो इनका कमाई कितना निकल के आ रहा, 4 3 7 और 1 8 निकल के आ रहा। बट 8 नहीं है, एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 3200 रुपया में यह कार लिया, क्वेश्चन कह रहा। एक्चुअल में अगर डाटा देखा जाए तो इस 8 से 3200 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 चौके 32 2 0 400 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है। इस कमाई में चमन का हिस्सा 1 ना होकर अपने आप से इसी 400 के साथ गुना करेंगे, 4 1 4 2 0 400 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें। तो इस कमाई में चमन का हिस्सा 400 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, अमरजीत सिंह 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTP से 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, अमरजीत सिंह 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अमरजीत प्लस पुत्र, इसी 5 को जब दोनों ने मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन में पूरा हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 15, इस 15 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 5 तिया 15 3 5 15। यानी कि अमरजीत का काम कितना निकल गया, 3 निकल के आ रहा, और अमरजीत प्लस पुत्र का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन यही कह रहा, पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। अमरजीत का काम कितना निकल गया, 3, तो अमरजीत का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और दोनों मिलके 5 काम करें तो पुत्र का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 15, और पुत्र का काम कितना निकल के आ रहा, 2। तो 2 की रफ्तार से इस 15 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा आपका, 7.5 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर अमित अकेला 3 दिन तक काम करता है और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 30, इस 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 15 दूना 30, 10 दिया 30। यानी कि अमित का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा, और बलबीर का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है, क्वेश्चन कह रहा अमित एक दिन में कितना काम करता है, 2, और कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो काम कितना निकल रहा है, 6 काम निकल के आ रहा। अगर 30 में अगर 6 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम 24 बच रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि अमित और बलबीर एक साथ आप काम कर रहे हैं, इनका एक दिन का काम कितना है आपका, 3 2 5, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 24 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 के 20 हो जाएगा, 4/5 दिन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर 3 दिन लगा था और यहाँ पर 4 सही 4/5 दिन। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जा रहा, 7 सही 4/5 दिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 3 किस तरह से निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया अमित अकेला 3 दिन तक काम करता है। तो यहाँ पर 3 दिन तक काम किया था और यहाँ पर 4 सही 4/5 दिन। तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 सही 4/5 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 7 सही 4/5 दिन हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।